पाकिस्तान में आज हल्ला मच चुका है कि 7 मई को हिंदुस्तान युद्ध शुरू कर देगा। अब यह हल्ला मचते ही पाकिस्तान में एक नया खेल शुरू हुआ। जनरल मुनीर का 3 दिन पुराना वीडियो रिलीज किया गया। उसके बाद जनरल मुनीर फिर गायब हो गया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में आर्मी को उन्हीं के नेता गालियां दे रहे हैं। गोला बारूद नहीं है, कहां से लड़ोगे। मुल्ला मुनीर को पाकिस्तान की पब्लिक भी गालियां सुना रही है। पाकिस्तान की जनता कह रही है कि ऐसा आर्मी चीफ आया है जो गोला बारूद बेचकर खा गया। मुनीर के बारे में 3 शब्द इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चर्चित है। मिस्टर 15%। Whatever form of warfare is applied against us, our retribution will be sharp and painful, and we will certainly strike back far and deep. जब कोई मदरसा छाप आर्मी चीफ बनता है तो अंजाम क्या होता है? अंजाम वही होता है जो 1971 में हुआ। क्या वही 2025 में फिर होने वाला है? जनाब स्पीकर साहब, जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर बंगाल में 90,000 फौजियों की पतलूनी उतर जाती है। क्या मौलाना मुनीर जंग से पहले ही सरेंडर करने वाला है? उसे चूड़ियां पहनाने की बात पाकिस्तान के मौलाना ही क्यों कर रहे हैं? बॉर्डर के उस पार से इस पार तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ की थू-थू हो रही है। झोला भर भर कर गालियां पड़ रही हैं। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ मदरसा छाप है। कोई कह रहा है कि आसिम मुनीर सत्ता का भूखा है। कोई सुना रहा है कि आसिम मुनीर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा है। कोई कह रहा है कि मौलाना मुनीर जियाउल हक 2 बनना चाहता है। आसिम मुनीर जियाउल हक 2 बनना चाहता है, ये बात मैंने पहले दिन की थी, बड़ी बातें सुनी थी। आज पूरी दुनिया ये बात कर रही है कि ये आसिम मुनीर और उसका जो सिलेक्ट ग्रुप ऑफ जनरल है वो सारे का सारा ये काम कर रहा है। इंडिया पाकिस्तान की जो टेंशन्स है उसमें जो पाकिस्तानी जनरल्स हैं इनका हमेशा से एक तरीका वारदात रहा है। और वो तरीका वारदात क्या रहा है? आपको इस्तेमाल करते हैं, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करते हैं, नेशंस को इस्तेमाल करते हैं, नेशन स्टेट्स को इस्तेमाल करते हैं, अपनी कौम को इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं इस्तेमाल करके। इन आरोपों में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, यह जानने के लिए मुनीर की सीक्रेट फाइल्स का सबसे सीक्रेट पेज खोलते हैं। 29 नवंबर 2022 को आसिम मुनीर पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना। 18 महीने में मुनीर की दौलत $8 लाख पहुंच गई, जो घोषित संपत्ति है। सूत्रों के मुताबिक अघोषित संपत्ति अरबों में है। विदेशों में भी संपत्तियां हैं। मुनीर से पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे बाजवा ने 2018 से 2022 के बीच 4 साल में 13 अरब की कमाई की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मौलाना मुनीर पर आरोप है कि उसने आर्मी चीफ बनते ही अपने परिवार वालों और रिश्तेदारों को बड़े पदों पर बैठाना शुरू कर दिया। उन्हें ऐसे ऐसे पदों पर नियुक्त कराया जिसके वो काबिल नहीं थे। ये बातें पाकिस्तान के खोजी पत्रकारों के समूह फैक्ट फोकस ने साझा की हैं। फैक्ट फोकस ने मुनीर के रिश्तेदारों पर डिटेल रिपोर्ट छापी है जो चौंकाने वाली है। इसमें पहला नाम है सैयद बाबर अली शाह का, जो आसिम मुनीर के मामा है। रिपोर्ट में मौलाना मुनीर के मामा को इस्लामाबाद का घोषित किंग कहा गया है। मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद इस्लामाबाद में नई नियुक्तियों, सेना के अफसरों को मिलने वाले अवार्ड और प्रमोशन दिलाने में मामू बाबर अली शाह बिचौलिया यानी दलाल की भूमिका निभाता है। जो दलाली देता है उसे ही ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, उससे ही अवार्ड मिलते हैं। मुनीर के और भी कई रिश्तेदारों के नाम सीक्रेट फाइल में हैं। उनमें एक नाम सैयद हाजरा सोहेल का है, जो मौलाना मुनीर की कजन सिस्टर है। मुनीर के आर्मी चीफ बनने से पहले वो पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड में स्कॉलरशिप मैनेजर के मामूली से पद पर थी। 2 साल में वो मामूली मैनेजर से CEO बन गए। फैक्ट फोकस की जांच में पाया गया कि उन्हें CEO के पद पर पहुंचाने में रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर और पाकिस्तान के PMO ने मदद की। इतना ही नहीं, मौलाना मुनीर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ना सिर्फ अपने
बल्कि अपनी बीवी के रिश्तेदारों को भी मलाई वाले पद पर पहुंचाया। इसमें सबसे बड़ा नाम है मोहसिन नकवी का। वो मौलाना मुनीर की बीवी इरम आसिम का करीबी रिश्तेदार है। 29 नवंबर को आर्मी चीफ बनने के 55 दिन के अंदर मुनीर ने मोहसिन नकवी को पंजाब का चीफ एग्जीक्यूटिव बनवा दिया। 2024 में मुनीर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर कब्जा करने के लिए मोहसिन नकवी को उसका अध्यक्ष बनवा दिया। कुछ दिन बाद शहबाज शरीफ से डील कर मोहसिन नकवी को मौलाना मुनीर ने देश का गृह मंत्री बनवा दिया। मौलाना मुनीर के भ्रष्टाचार की फाइल खुलने के बाद पाकिस्तान के असली मौलाना ही उसके खिलाफ होने लगे हैं। मुनीर को सबसे तगड़ा झटका लाल मस्जिद के मौलाना ने दिया है। लाल मस्जिद ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि भारत के खिलाफ किसी भी जंग में लाल मस्जिद के मौलाना पाकिस्तान आर्मी का साथ नहीं देंगे। पहलगाम के बाद मौलाना मुनीर को सबसे तगड़ा झटका लाल मस्जिद ने दिया है। माना जा रहा है कि इसी के साथ आसिम मुनीर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे? हाथ खड़ा करें। कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। मसला यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग इस्लाम की जंग ही नहीं है। पाकिस्तान की जंग कौमियत की जंग है। आज पाकिस्तान में जो कुफरिया निजाम है, जो जालिमाना निजाम है, वो हिंदुस्तान से ज्यादा बढ़कर, हिंदुस्तान में इतना जुल्म नहीं है जितना पाकिस्तान में जुल्म है कि लाल मस्जिद जैसा अलमनाक सानहा हिंदुस्तान में हुआ। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो मजालिम हो रहे हैं वो वहां हुए कि उनके अपने जट तैयारों ने अपने ही मुल्क के रहने वालों पर ऐसी बमबारियां की हुई। क्या हिंदुस्तान के अंदर इतने लोग लापता पाए जाते हैं? यहाँ जो जुल्म है, और यहाँ नहीं, अक्सर मुसलमान ममालिक का यही हाल है कि नेकी और तकवा के कामों में ताउन होगा, वला तावनु अल इस्म वल उद्वान, गुनाह के और जुल्म के कामों में ताउन नहीं होगा। मौलाना मुनीर ने आर्मी चीफ बनने के लिए भी बड़ा खेल खेला। उसने आर्मी चीफ बनने के लिए इमरान खान के विरोधियों से सेटिंग की। इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे, मुनीर एमआई यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस का जनरल था। बाजवा ने 2018 में उसे आईएसआई का चीफ बना दिया। मुनीर की कट्टरपंथी सोच को देखते हुए इमरान खान ने 8 महीने में ही उसे शंट कर दिया। यहीं से इमरान और मुनीर की दुश्मनी की शुरुआत हुई। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। शहबाज शरीफ ने 2022 में सत्ता संभालते ही 24 नवंबर को मुनीर का नाम आर्मी चीफ के तौर पर आगे बढ़ा दिया। 28 नवंबर 2022 को मुनीर का रिटायरमेंट था। उस वक्त इमरान के वफादार और तहरीके इंसाफ पार्टी के नेता आरिफ अलवी पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। उन्होंने मुनीर की ज्वाइनिंग का लेटर अटका दिया। इसी बीच शरीफ ने 28 से पहले ही आसिम मुनीर को नया सेनाध्यक्ष बनाने का ऐलान कर दिया और प्रमोशन के साथ रिटायरमेंट की तारीख बढ़वा दी। मुनीर को आर्मी चीफ बनना था और शरीफ खानदान को इमरान खान को निपटाना था, इसलिए यह डील सील की गई। इमरान सत्ता से चले गए, पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई। इमरान खान को जेल भेज दिया गया, आवाम पर पकड़ कमजोर नहीं हुई। इसके बाद बुशरा बीवी को भी जेल में डाल दिया गया। इस तरह से मुनीर ने शहबाज के साथ मरियम नवाज को भी सेट कर लिया। फिर भी पाकिस्तान में इमरान की लोकप्रियता नहीं घटी तो आसिम मुनीर ने पहलगाम का दांव खेला ताकि पाकिस्तान की जनता का ध्यान हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध में लगाया जाए और इमरान के नाम पर शोर थम जाए। सुबह से लेकर शाम तक इमरान खान को लोगों के जहनों के ऊपर सवार था। इमरान खान के यार इमरान खान को इन्होंने कैद रखा हुआ है और इमरान खान को ये छोड़ नहीं रहे हैं। और पूरी की पूरी फौज को, पाकिस्तानी फौज को शदीद तरीन गाली पड़ी थी रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद। और इसके सब अपनी अवाम से, पाकिस्तानी अवाम से अभी भी पड़ रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर से गरीब आदमी, आम आदमी जो है वो शदीद नफरत, उसका जो 24 घंटे में जितने अरसे वो जागता था वो सलवाते सुनाते, बददुआएं देते और इनको गालियां निकालते टाइम गुजरता था इस फौज का। वो फौज जो सबका ताज थी, ठीक है, जिनको आप कहते हैं कि पेशावर कातिलों तुम सिपाही नहीं, ये सर का ताज थी। इन्होंने 75 साल, 78 साल में से 75 साल आपके सर पे चढ़ के हुकूमत भी की है और सलूट भी ठुकवाए। वो सलूट अभी भी खैर ठुक नहीं रहे। लेकिन आसिम मुनीर कामयाब इस चीज में हो गया है कि लोग इमरान खान के ऊपर बात नहीं कर रहे, कह रहे हैं यार हिंदुस्तान की जंग होने वाली है, अभी हिंदुस्तान हमला कर देगा। परेशानी का एक आलम बहरहाल मौजूद है।
क्या होगा क्या नहीं होगा, डिबेट ये चल रही है, मीम्स बड़े मजे की बन रही हैं, लेकिन लोग सीरियस भी हैं, लोगों को अपने बाल बच्चों का भी सोचना है। पाकिस्तान में अब तक जितने आर्मी चीफ हुए उनमें किसी को पाकिस्तान में मौलाना नहीं कहा गया। आसिम मुनीर को ही क्यों मौलाना कहा गया, इसकी भी एक दास्तान है जो भारत से शुरू होती है। आसिम मुनीर के परिवार की जड़ें पंजाब के जालंधर से जुड़ी हैं। बंटवारे के वक्त उनके पिता सैयद सरवन मुनीर टोबा टेक सिंह चले गए थे। वहां से रावलपिंडी के ढेरी हसनाबाद शिफ्ट हो गए। वहां वो मरकजी मदरसा दारुल तजवीब में पढ़ाने लगे। मुनीर का जन्म 1968 में रावलपिंडी में हुआ। शुरुआती पढ़ाई मदरसे में हुई। पाकिस्तान के बाकी आर्मी चीफ और आसिम मुनीर में एक और फर्क है। आसिम मुनीर की मिलिट्री ट्रेनिंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला से हुई है। बाकी आर्मी चीफ एबटाबाद की पाकिस्तान मिलिट्री अकादमी से पढ़े हुए हैं। आसिम मुनीर एक मिडिल क्लास परिवार से आता है। उससे पहले 10 आर्मी चीफ एलीट परिवार से ताल्लुक रखते थे। इसीलिए पाकिस्तानी सेना में आर्मी चीफ बनने के बाद भी आसिम मुनीर वो जलवा नहीं बना पा रहा था जैसा बाकियों का था। इसलिए पहलगाम कराकर भारत के खिलाफ युद्ध का माहौल बनाया। दूसरी तरफ बलोचों को डराया कि उनकी 10 पुश्तें याद रखेंगी, ऐसा जख्म देंगे। और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। बलूची पहाड़ों में तो मुनीर की सेना को उड़ा ही रहे हैं। बलूच नेता उन्हें बांग्लादेश की तस्वीर दिखाकर मुनीर को उसकी औकात बता रहे हैं। जनरल मुशर्रफ फारूक के उनको इस तरह हिट करेंगे, उनको पता नहीं चलेगा, वो करें। गाँव का जो पानी में थी कि वो करेंगे, वो 10 नस्लों तक याद रखेंगे। बंगालियों ने जो कुछ आप लोगों के साथ किया वो कितनी नस्ल तक आपको याद है, उसको भी तो याद करो ना। हम तो याद करते आ रहे हैं। हम तो पिछले 75 साल से आपकी हर जुल्म और ज्यादती को जो है याद करते आ रहे हैं। वैरायटी पार्क और अंदाड़ी को सब हमको याद करते आ रहे हैं। लेकिन जन साहब, आप लोगों को भी याद दिला दूं, दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले जो आपकी फौज ने डाले, ये भी अपनी निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़ेंगी। पाकिस्तान की संसद में एक सांसद मौलाना ने मुनीर की पतलून उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत को गीदड़ भभकी देने वाले मुनीर और पाकिस्तान के नेताओं को सांसद अफजल अली खान ने करगिल की याद दिलाई, जहां पाकिस्तानी जवान अपने लोगों को मरता छोड़ दुम दबाकर भाग गए थे। मजा तो जंग का तब आता है जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है। जनाब स्पीकर साहब, जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर लाशें गद्दों पे आती है। जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है, जनाब स्पीकर साहब, तो फिर हमारी हीरो कारगिल में कर्नल शेर खान शहीद, उसको इंडियन आर्मी सल्यूट करते हैं और हमारी अपनी दुम दबाकर भाग जाती है। जनाब स्पीकर साहब, जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर बंगाल में 90,000 फौजियों की पतलूनी उतर जाती है।